अच्छा भाई, कल की क्लास में हम वॉल्यूशन लिख रहे थे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थोड़ा सा पस मंजर समझाते हुए चलूंगा, पूरी बात का मैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटे, हमारे पास ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स यानी कि शेल्स, शेल्स यानी कि एनर्जी लेवल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो है के, एल, एम, एन। ये सब जानते हैं, ये के, एल, एम, एन होते हैं। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स यानी कि सबशेल्स क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ होते हैं। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब सर, एक शेल में कितने सब शेल्स, यानी कि एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स, ये कहानी बड़ी जरा कॉम्प्लिकेटेड सी है। शेल का नंबर कौन सा? ये कौन सा शेल है? शेल कौन सा है ये बताइए? 1। पहला शेल है। ये कौन सा शेल है? दूसरा शेल है, तीसरा शेल है और चौथा। पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है। पहले शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? एक। एक। अच्छा, मैं इस बात को यहाँ फिर रब कर दूं एक बार, मैं हम एक और चीज समझेंगे फिर उसके बाद, ताकि पूरा आपको कहानी समझ में आए। एसपीडीएफ, एस के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी लिखता जाऊं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? 2। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। एफ में 14। 14। हो गए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। पहला शेल के है, सब शेल कितने होंगे? सिर्फ एक, सिर्फ एक। दूसरा शेल एल है, सब शेल्स कितने होंगे? एक, दो, दो सब शेल्स होंगे। तीसरा शेल एम है, कितने सब शेल्स होंगे बताओ? 3। तीन हो जाएंगे। एक, दो, तीन। चौथा शेल एन है, कितने सब शेल्स होंगे? 4। एक, दो, तीन और चार। बात यहां तक समझ में आई? अच्छा, ये है ऑर्बिट। उसके अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? ओरिएंटेशन। मैं कल वाली मिसाल दोबारा से रिपीट करूं, एटम यानी कि दुनिया। दुनिया में है कॉलोनीज। कॉलोनीज क्या होती हैं? ऑर्बिट्स। कॉलोनीज के अंदर होते हैं घर। घर क्या है बताइए? घर क्या है? ऑर्बिटल्स। घरों के अंदर होते हैं कमरे। वो कमरे क्या है? ओरिएंटेशन। दैट्स द थिंग व्हिच यू नो। आपने बता दिया मुझे सही जवाब। ये के, एल, एम, एन, यहां तक बात समझ में आई? ये शेल्स हैं। ये जो लिखे हुए ना 1 2 3 4, ये है एन। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यूज बताता है। एन मतलब नंबर ऑफ शेल। एन मतलब नंबर ऑफ शेल। एसपीडीएफ हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आया एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इन एसपीडीएफ, इन एसपीडीएफ की वैल्यूज बयान करता है। किसकी वैल्यूज बयान करता है? एसपीडीएफ की वैल्यूज बयान करता है। एसपीडीएफ की वैल्यूज क्या होती हैं? एल, एल की वैल्यूज होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती है। भाई एस क्या होगा बताओ? एस क्या होगा? एल, एल की वैल्यू क्या होगी एस की? 0। जीरो। तो पी क्या हो जाएगी? आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जीरो के बाद क्या आता 1। है? वन के बाद क्या 1। आता है? 1। 2। टू 2। के बाद क्या आता है? 3। बात खत्म हो गई। एल याद हो जाएगा, एल याद हो गया। एम जरा थोड़ा सा जरा टफ हो जाता है। एम थोड़ा सा टफ हो जाता है। एम को आपने एक पूरा स्केल टाइप बनाना पड़ता है। एम बेसिकली ओरिएंटेशन है, तो उनमें घरों की तादाद है। अब अगर नहीं याद हो रहा एम, नहीं याद है, नहीं सर हम नहीं याद कर सकते एम। एम के अंदर जो कितने ऑर्बिटल्स हैं हम वो याद नहीं कर सकते कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर कितनी ओरिएंटेशंस हैं। तो ये याद है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद याद है आपको या नहीं याद बताओ? याद है सर। इसकी 4 ओरिएंटेशन प्लस करना है। आप मुझे देखकर बता सकते हैं? इन नंबर्स को देख के आप मुझे ओरिएंटेशंस बता सकते हैं
कि इस एस ऑर्बिटल में कितनी ओरिएंटेशन होंगी, पी में कितनी, डी में कितनी, एफ में कितनी, बता सकते हैं या नहीं बता सकते? सर यानी उस जी सर, स्केल बता पे सकते जितने नंबर्स हैं वो सब काउंट करके उनकी तादाद लिखनी है। छोड़ दो, एम की वैल्यूज को भी छोड़ दो, मैं डायरेक्ट यहाँ से पूछ रहा हूँ, इन नंबर्स को देख के तुम मुझे ओरिएंटेशंस बता सकते हो? ये याद करने 2, 6, 10, 14, ये तो सिंपल याद हो जाएगा ना। नहीं याद कर सकते हो सर, बड़ी मैथ्स है, नहीं होगी याद। सिर्फ 2 याद कर लो, 4 ऐड कराओ क्या होगा 6, 4 ऐड कराओ क्या होगा 10, 4 ऐड कराओ क्या होगा 14। बात समझ में आती है? बात समझ में आती यस है? सर। अभी मुझे बताओ अब सर एस। जितने हाँ बोलो 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 वो बोलो। है इधर ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जैसे 2, 6, 10, 14, इसके हाफ में ये होंगी ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ओरिएंटेशंस? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2, 6, 10, 14। एस में 2 जी इलेक्ट्रॉन्स सर, ये आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के हाफ में ओरिएंटेशंस होंगी, नहीं, हाफ जितनी। ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन का आंसर सही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं लगाना। ओरिएंटेशन कैसे बनती है? ओरिएंटेशन बनती है पाथवेज से, कि एक एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 2 2 के पेयर्स बनाने। आप बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको याद रखने का तरीका कि भाई इसकी ओरिएंटेशंस कितनी हो सकती हैं, पी की कितनी ओरिएंटेशंस, डी की कितनी। तो वो हाफ वाला फैक्टर सही है याद करने के लिए, लेकिन ये कभी लिखना नहीं इस अच्छा चीज सर, को। वो कि एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, तो हाँ एक वही होगा, वाली फिर कहानी 6 है। भाई एस लोगों में की। 2 लोग हैं, पी में 6 लोग हैं, डी में 10 लोग हैं, एफ में 14 लोग हैं। बताओ एस में कितनी ओरिएंटेशंस होंगी? 1, एक ओरिएंटेशन होगी। पी में कितनी ओरिएंटेशंस हो जाएंगी? 1, 3, पी में 3 हो जाएंगी। 3, डी में कितनी हो 3, जाएंगी? 5, 5, 5, एफ में कितनी हो जाएंगी? 7। 7। बाखत यही वैल्यूज लिखी हुई है वहां पे, 1, 3, 5, 7 लिखी हुई है। ये जी नंबर ऑफ सर। ऑर्बिटल्स की हेडिंग डाल के हमने लिखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, ये ऐसी है। जी। यस सर। बात बिल्कुल खत्म हुई। ये चीज समझ में आ गई? पहले ये चीज समझ में आ गई? अभी आओ देखो, यस सर। एस, पी, डी और एफ, मैं उसको रब करने जा रहा हूँ। वो जो सारा कुछ लिखा हुआ बराबर में, मैं उसको रब कर रहा हूँ। मैं लिख लिया, आपने कॉपी कर लिया है? रब करूं मैं? जी सर, कर लिया। साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जो है वो खासी चीजें जल्दी जल्दी में, आप बिल्कुल मेरे साथ साथ चलेंगे तो मजा आएगा, वरना फिर आपको ये लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। एसपीडीएफ, जरा शेप्स पे बात कर लेते हैं। एस, एस के एल की वैल्यू क्या थी भाई? 0 थी। तो इसमें ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशंस कितनी थी? इसमें कितनी तरह की ओरिएंटेशंस थी बताओ? कितने घर थे एस में? नहीं समझ पा एक, रहे? एक घर था ना। एक था। एस का शेप होता है ऐसा सिर्फ। एस में इलेक्ट्रॉन्स इसी गोल गोल सर्किल पे घूम सकता है बस। पी की वैल्यू क्या थी? पी की वैल्यू थी आपके पास क्या? 1 थी, ऐसी है। पी में एल की 1 थी। वैल्यू थी 1। इसमें जो हमारे पास ओरिएंटेशन आई थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ओरिएंटेशंस कितनी होंगी पी की? पी में इलेक्ट्रॉन्स कितने तरीकों से 3। घूम सकता है? 3। आओ देखो कैसे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। पी में इलेक्ट्रॉन एक इस तरीके से घूमता है एक्स एक्सिस पे। पी में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है वाई एक्सिस पे। और ये है एक्स और वाई एक्सिस। और पी में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकते हैं दो जेड एक्सिस में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकते हैं। 2, 4, 6 हो गए, 6 टोटल। हो गए टोटल 6। जी। मिला के बना दूं इन सबको एक साथ अब? यस। यस सर। मिला के मैं एक ही जगह बना रहा हूं, ताकि तुम लोगों को जरा एक ही साथ में अच्छे से समझ में आ जाए कि पी के अंदर होते हैं 3 एक्सेस। पी में इलेक्ट्रॉन्स ना 3 अलग अलग एक्सेस पे घूम सकता है, एक्स एक्सेस पे भी, वाई एक्सेस पे भी, जेड। क्योंकि पी में कितने घर होंगे? पी में ओरिएंटेशंस कितनी है? पी में या तो +1 होगी, या 0 होगी, या -1। इसका मतलब कितनी ओरिएंटेशंस है पी में? कितनी ओरिएंटेशंस हैं, कितने घर हैं पी 3। में? 3 3। घर हैं। आओ देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है,
ये एक्स एक्सिस पे घूमने वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी वाई एक्सिस वाले को देख लेते हैं। वाई एक्सिस वाले को अलग कलर से बनाते हैं ताकि वो आपको अलग से हाईलाइट हो जाए। ये वाई एक्सिस बन गया, शेडेड कर दूं मैं इसको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नाउ वी हैव द जेड एक्सिस। अब चूंकि जेड एक्सिस मतलब क्या है, वो थर्ड डायमेंशन यूं करके बाहर निकलेगी, तो हम उसे नहीं दिखा पाते, इसलिए हम उसे जो है वो बोर्ड पर बस सिर्फ इस तरह दिखा देते हैं कि भाई ये इस तरह है, ये है जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई? इन तीनों एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, यानी कि ये जो P है ये P एक्स वाला होगा। P कौन सा वाला होगा? एक्स वाला। ये जो P है ये P वाई वाला होगा, और ये जो P होगा ये P जेड वाला होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब सर डी और एफ में क्या होगा? भाई डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 10, एफ में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 14। तो सर इनका क्या होगा मेरा बेटा? इनके शेप्स को हम डिस्कस नहीं करते, इनके शेप्स को हम डिस्कस नहीं करते। ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं। ये कैसे हैं? कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं। आप जब सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ एस और पी के बारे में पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस अब सर। इन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और कैसे घूम रहे हैं मैं उस चीज को जरा समझाता हुआ चलूंगा। हमारे पास जो रूल्स थे ना, प्रिंसिपल्स जो थे, उन प्रिंसिपल्स के तहत बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में पहुंचा। मैंने कल एक वॉयलेशन आपको लिखवाई। मैंने कहा कि भाई एक एलिमेंट था बोरॉन। मैंने कहा कैपेसिटी से ज्यादा किसी में भी इलेक्ट्रॉन ना आए, कैपेसिटी से ज्यादा किसी में भी इलेक्ट्रॉन ना आए। एस में आते हैं 2, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10, एफ में आते हैं 14। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या था? लिखा था ना कल, क्या था? 5। 5। 1s2 और 2s3। मैंने कहा ये कैसे लिख रहा हूं? 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3p6। इस सीक्वेंस को छोड़ दो, इस पे ना घबराओ कि सर इसके बाद ये क्या आया। मैं जिस चीज पर फोकस करवा रहा हूं सिर्फ वहां फोकस करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। एस की 2। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2। यहाँ कितने लिखे हुए हैं? 2। क्या ये 2 लिखे हुए हैं? ये 3। 3। क्या ये सही लिखा हुआ है या गलत है? गलत है। तो ये गलत है। तो सही क्या है इसकी? आओ सही लिख लेते हैं जरा। इसकी नीचे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगी? 1s2, फिर 2s2, और जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, वो चला जाएगा 2p1 करके। कहाँ पहुंच जाएगा वो? 2p1 आगे चला गया, आगे चला सर गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सर तो हम पहले ये भी तो कर सकते थे 1s2 और 2p3। नहीं, सीक्वेंस है ना। मैं मिसाल दे दूं आपको। मिसाल ऐसी है, कंसिडर करो कि घर में कोई सामान आता है, सौदा आता है, घर में कोई चीज वीज आती है, पहले छोटे बहन भाइयों को दी जाती है ना। आप घर में जी। छोटे हैं अगर, तो आपको इस चीज का बहुत फेवर होगा। अगर बड़े हैं तो आपको इस चीज पे बड़ा जो है वो लगता होगा, फील होता होगा कि यार हमें नहीं मिली, पहले तो छोटों को बांट दी। कोई भी चीज आती है, खाने पीने की चीज अच्छी और कुछ भी आता है XYZ, माँ बाप बराबरी का फैसला तो करते हैं, लेकिन पहले छोटों में दिया जाता है। ऐसी है, सीक्वेंस से चलते हैं या ऐसी? मतलब अब्बा आगे, तो मैंने सर कल भी मिसाल दी थी, सीक्वेंस चलते हैं। लूटो का इशारा तो नहीं होता, लूटो और लेकिन फिर सर एस के 2 शेल्स होंगे क्या? नहीं। क्योंकि एक में तो 2 ही आ सकते हैं। अभी हमने 1s2 लिखा है एस तो का वो एक तो ही 2 होता है, इलेक्ट्रॉन चले गए। एस का एक ही होता है। ये पहला ऑर्बिट था। मैंने कहा था कल, ये बड़ा नंबर ऑर्बिट का नंबर है। पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2। पहले ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है। पहले शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? एक सब शेल। दूसरे शेल में कितने सब शेल्स होंगे? 2 सब शेल्स। अब पी के बाद, जब ये पी मुकम्मल होगा ना, फिर उसके बाद जो अगला होगा वो 3 होगा। क्या होगा अगला?
मैंने कहा इस पे फिक्र नहीं करो 3 मेरा बेटा, ओके अगर इस सर पे बहस करोगे तो हमारी अगली क्लास भी पूरी ऐसी जाएगी। इस पे फोकस नहीं करोगे इसके बाद क्या आ रहा है, सिर्फ जहां मैं फोकस कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा 2s के अंदर कितने एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। यहाँ कितने लिखे हुए हैं सर, 3। क्या ये 3 सही है या गलत है? नो सर गलत है तो आपने बता दिया सर गलत है, मैंने सही करके लिख दिया। हाँ सर एस में 2 आ गए, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ था इसमें, वो आगे चला गया। सही है ना, किसी का हक तो नहीं मार रहे ना हम। भाई पी का हक था एक इलेक्ट्रॉन, आपने पी को ले जाके दे दिया वो वापस। तो बात सर समझ में इस आई? चीज में हम ऑर्बिट्स भी डिस्कस कर रहे हैं और ऑर्बिटल्स भी डिस्कस कर रहे हैं जी जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सर बहुत सारी चीजें डिस्कशन होती हैं। हाँ बोलो सर बोलो हमने बोलो। पी के साथ 3 क्यों नहीं लिखा? मेरा बेटा, ये तुम्हारा नाम क्या है, किसने सवाल किया ये? कश्यप। कश्यप। कश्यप, मैंने अभी क्या कहा कि इस पे बहस नहीं करो फिलहाल, कि सर 2 के साथ ये क्यों आ गया, 3 ये अभी तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। 2 और हेडिंग्स पढ़ाऊंगा उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि 2 के साथ 2p क्यों लिखा, फिर 3 क्यों लिखा। समझ रहे? इसकी जंग में ओके सर। पढ़ोगे लंबी होती रहेगी हमारी, हमारा टॉपिक मुकम्मल नहीं होगा। देखो कल की क्लास में मुकम्मल टॉपिक कहाँ मुकम्मल हुआ, हमारी बात ही चलती रही ना, मैं तुम लोगों को समझाता रहा। इसलिए मैंने कहा कि कल हम बड़ी क्लास रखेंगे ताकि तुम लोग खुल के सवाल कर सको। लेकिन इसका जो सवाल है ना कि सर 2 के बाद हमने 3 क्यों नहीं लिखा, ये बड़े मसाइल हो जाएंगे हमारे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एक एलिमेंट है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट कर दी, गलत लिखी हुई आ गई मेरे पास, 1s2 2s2 और 2p7 2p7। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने हैं? 11। 2 और 2 4, 4 और 7 कितने होते हैं? 4 और 7 कितने होते हैं? 11 ना? जी सर क्या ये सही लिखा हुआ है? सर एस में 2 इलेक्ट्रॉन सही है, मतलब अगर हम नहीं सर पी वाला गलत है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हम इसको जज करते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन सही है सर, समझ में आती है बात। एस में 2 इलेक्ट्रॉन सही है सर, समझ में आ रही बात। पी में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 6 इधर कितने लिखे हुए? 7 इज इट राइट और रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग तो हमने इसको गलत करार दे दिया और फौरन से हमने नीचे जवाब लिखकर दिखाया कि भैया ये नहीं होगा। 1s2 2s2 2p में कितने आएंगे? 6 6 और फिर एंड 3s 3s1 1। दैट्स गुड दैट्स गुड, 3s1। यहां तक समझ में आ गई? यहां तक जी। बात समझ में आ गई? थोड़ी बहुत ही बैठी, लेकिन बैठी तो दिमाग में। आओ अगला पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो इसकी वॉयलेशन का। स्टार्ट करें? सेकंड पॉइंट यस सर जी। लिखिए। किसी भी ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले किसी भी ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं क्या लिखा हमने, कोई बताएगा मुझे? किसी भी ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं किसी भी ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ये रूल वायलेट होगा, तो ये रूल वायलेट होगा। आइए समझते हैं। भाई एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। हमने अभी पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, याद है? स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था, क्या कहता था जी स्पिन सर क्वांटम नंबर, बता दो मुझे जरा। कि 2 दिस क्वांटम इलेक्ट्रॉन एक नंबर साथ रहेंगे। स्पेसिफाइज दैट उर्दू में बताओ, अंग्रेजी का क्या करना है, हम गरीब आदमी, हमें अंग्रेजी आती ही नहीं है। सर हाफ पॉजिटिव होगा तो हाफ नेगेटिव होगा फिर अगर मतलब दो इलेक्ट्रॉन आसान साथ रहे अल्फाज, आसान अल्फाज में बताता हूं,
आसान अल्फाज में मैं समझाऊं इस बात को तो कहते ये हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक साथ रह रहे हैं ना, दोनों एक साथ रह रहे, अपोजिट स्पिन्स होती हैं। स्पिन्स को कैसे दिखाते हैं? एक का मुंह ऊपर दिखाते हैं, एक का मुंह नीचे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं स्पिन्स। बात समझ रहे हैं आप मेरी? स्पिन ऐसे दिखाते हैं भाई, एक का जी मुंह सर, ऊपर और एक का। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? दैट्स द थिंग, वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली कहानी यही है। एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, सही बनाए मैंने? जी सर। अगर मैं बात करूं पी की, पी ऑर्बिटल के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कमरे हैं पी ऑर्बिटल में? 3। 3 तरह के कमरे हैं। पहला कमरा किस नाम का है? px, दूसरा कमरा? py, तीसरा कमरा? pz। मैं पी को एक साथ लिख दिया, अब मैं खोल के लिख सकता हूं ना या नहीं लिख सकता? खोल के बताओ, मतलब इतना तो लिख हक सकते है हैं मुझे। सर। लिख सकते हैं हम। हमने लिख दिया भाई इसके अंदर ऐसे। क्या ये सही बनी हुई है स्पिन? क्या इलेक्ट्रॉन राइट स्पिन में है या गलत है स्पिन में? यहां देखो दो इलेक्ट्रॉन एस में, अपोजिट स्पिन है, अपोजिट स्पिन है इनकी। एक का मुंह ऊपर, एक का मुंह नीचे, अपोजिट है ना? जी सर। तो इसका मतलब ये सही है। पी एक्स के अंदर देखो, एक का मुंह ऊपर, एक का मुंह नीचे, अपोजिट है, जी सर। सही है। पी वाई में देखो क्या है सीन, नहीं, अपोजिट गलत है। दोनों का मुंह ऊपर है। पी जेड में क्या है, दोनों का मुंह नीचे है। तो नीचे। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक साथ रह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज सही लिखी हुई है या गलत है? बता दो। गलत है। गलत है सर। सर इस तरह तो पहला और दूसरा जो है वो भी तो सेम ही है मतलब। उसमें खोल कर नहीं लिखा हुआ मेरा बेटा, मैंने कहा मैं। नहीं, मैं हाँ कह रही बोलो। हूँ पहला ये और एस और दूसरा, ये टी तो है। सही है, ये तो जी सही है जी। ना, ये तो सही है। लेकिन ये पूरी एक साथ है ना चीज, ये पूरी चीज एक साथ सर मुझे एग्जाम्पल है ये। स्पिन समझ नहीं आ रहा। स्पिन क्या समझ नहीं आ रहा? आपके कितने बहन भाई हैं घर पे, मुझे बताओ? 5। 2 कंसिडर कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कशफ, ऐसी है? जी सर। तुम अपनी किसी बहन बहन को लेके खड़े हो, बहन घूमेगी इस चक्कर पे, ऐसे मतलब यूं, बहन ऐसे घूमेगी, आप यूं घूमना शुरू हो जाओ। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं या अपोजिट कर रहे हैं स्पिन? बताओ। अपोजिट। तो यही तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन को दिखाते हैं ऐसे, एक ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये यूं जा रहा है, एक ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये नीचे जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शंस। एरो ऐसा होता है ना, एरो एरो ऐसे बनता है ना हमारे पास। एरो हम कैसे बनाते हैं? तो सर जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये एरोज बने हुए होंगे, एरोज फिर बने हमें हुए आते बताना है हैं, कि। एरोज बने हुए आते हैं उसमें, उसमें एरोज बने हुए आते हैं। जब इस तरह ओके का सर। सवाल आता है ना, जब इस तरह से खोल के दिखाते हैं, तो एरोज बने हुए आते हैं उसमें। बात समझ रहे हैं? बात समझ जी में आई सर। भाई कश्यप? तो सर इसमें जी सर। सिर्फ आगे पीछे ही होंगे एरोज, पर ये ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक हो जाएगा फिर। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंसेस हो सकता है कुछ और गलतियां भी हो सकता है पी जेड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए उन्होंने, हो सकता है। तो आपको आगे लिखना पड़ेगा उसके बाद। समझ रहे हैं बात को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जी अगला सर। जो भी नंबर होगा उसमें ले जाके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो गलत था, आओ सही लिख लेते हैं। एस में दोनों स्पिन अपोजिट, पी एक्स में दोनों स्पिन अपोजिट, पी वाई में दोनों स्पिन अपोजिट, और पी जेड में दोनों स्पिन अपोजिट। क्या अब सही है या पहले सही था? सर एक डिफरेंट नहीं होता? एक डिफरेंट नहीं होता मतलब? मतलब इन चारों में से एक डिफरेंट होता है ना? नहीं नहीं, क्यों डिफरेंट होता है? वो बेटा 4 क्वांटम नंबर्स थे, वो आपने 4 क्वांटम नंबर्स की बात थी, वो हॉर्न रूल है, वो ये नहीं है। उसमें चारों कोई क्वांटम तो नंबर्स अलग की है। बात है। वो चारों क्वांटम नंबर्स की बात है कि चारों क्वांटम नंबर्स, वो स्पिन क्वांटम हॉर्न रूल कह रहा हूँ, स्पिन क्वांटम अपना पॉलीज एक्सक्लूजन के अंदर ही है। लेकिन वो चारों क्वांटम नंबर्स की बात है, ये तो ऑर्बिटल्स हैं, क्वांटम नंबर्स को कहाँ रिलेट कर रहे हो इसमें? सही है सर। वो तो क्वांटम नंबर्स थे ना मेरा बेटा, उसको इससे कहाँ रिलेट करना है? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? जी सर। यस सर। अगले अगले रूल की जानिब चलते हैं। हेडिंग डालिए N+L रूल। N+
एल रूल, सेकंड नंबर है n प्लस एल रूल। भाई सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूं कि दुनिया के अंदर ये उसूल पाया जाता है कि अगर कोई चीज देनी है, लोगों में 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों में कुछ बांटना है, तो उम्र पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? उनमें उम्र पूछी जाएगी। मैं कहता हूँ दुनिया का एक उसूल है कि भाई 10 लोग खड़े हैं मेरे सामने और मुझे कोई चीज जो है वो लोगों में तकसीम करनी है, तो मैं सबकी उम्र पूछूंगा। जिसकी उम्र सबसे छोटी है पहले उसको दिया जाएगा, फिर उससे बड़ी उम्र वाले को, फिर उससे बड़ी उम्र वाले को। अच्छा, अगर सर दो लोगों की उम्र सेम हो गई तो फिर क्या किया जाएगा? देखा जाएगा दोनों में से जो ज्यादा मासूम लग रहा है उसको दे देंगे। कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ऐसा मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कहीं? ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है ऐसा या नहीं? यस सर, हो सकता हो है। सकता है ना, मतलब हो हम कोई सकता है। चीज बांट रहे हो और हम एक रूल सेट कर लें कि भैया हम बांट रहे हैं ना, हमारी मर्जी हमारी चीज, हम देखेंगे कि आप में से छोटी उम्र किसकी है। भाई मेरी छोटी, इनको पहले दो। इनसे बड़े कौन है? मैं हूं। अच्छा आपको पहले, फिर बाद में, फिर आपको देते हैं, फिर आपको देते हैं। ऐसे करके हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। एन प्लस एल रूल यही कहता है, लिखो। एन प्लस एल रूल की हेडिंग डाल दी है, लिखिए। इलेक्ट्रॉन विल एंटर, electron will enter first electron will enter first in the orbitals electron will enter first in the orbitals having the low value having the low value of n plus L, having the low value of n plus L। लिख लिया? जी सर। पैराग्राफ चेंज कीजिए, नीचे वाली लाइन से लिखिए। when two orbitals when two orbitals having the when two orbitals having the same n plus L values, when two orbitals having the same n plus L values, the orbital having the orbital having the low value, the orbital having the low value of n fills first, fills first। लिख लिया? जी सर। चलो आ जाओ। मैंने कल एक चीज लिखवाई थी यहाँ पर आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ऐसी है 3d10, फिर उसके बाद 4p6, फिर 5s2 लिखवाई थी ये चीज। जी सर। कैसे बनी ये कैसे बनी? इसको बनाने के लिए एक जनरल मेथड है जो हम आखिर में पढ़ते हैं। मैं पढ़ाता आखिर में हूँ, बेसिकली सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे होता है किताबों में। मैं आखिर में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि सारी चीजों से आप मसाइल से जूझते हुए जब आते हैं और आखिर में आपको एकदम से राहत मिलती है तो आपको फौरन से कबूल हो जाती है और आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, इसलिए मैं वो आखिर में पढ़ाता हूँ।
क्योंकि सारे रूल्स को मिलाकर वो एक अकेला बन जाता है। अगर मिसाल के तौर पे कहा जाए कि यार दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि एक है 3D और एक है 4S। 3 जो है वो थर्ड ऑर्बिट का है और 4 जो है वो फोर्थ ऑर्बिट का है। इन दोनों में से कौन सा पहले फिल होगा, कोई बता सकता है आप में से मुझे? नहीं? सर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैसे इसमें? 4 ऑर्बिट है, नंबर बड़ा नंबर ऑर्बिट है। मैं बोर्ड पे सर मार लूं, कहाँ मारूं मैं? सर 3 वाला पहले पड़ेगा। बिल्कुल, आपने एक जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सर 3 वाला क्योंकि छोटा नंबर है, छोटा ऑर्बिट है, ऐसी है, छोटा ऑर्बिट है, थर्ड जी ऑर्बिट है, S लोअर पहले ऑर्बिट बनेगा। है, इसलिए। नहीं नहीं, देखो मैं बात किसी पे भी नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने कहा सर 3D भरेगा, मैंने कहा सही है। हमें इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं ना, इसमें राशन थोड़ी भरना है, चीनी थोड़ी भरनी है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। कौन पहले फिल होगा? N+L रूल क्या कहता है, क्या कहता है? जरा पढ़ दो, एक बंदा स्टेटमेंट की पहली जो लाइन लिखवाई है वो पढ़ दो। द Electron will इलेक्ट्रॉन, enter first in the orbitals having the low value of n+l. अगर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में कंपटीशन देखा जाए, दोनों कहीं पे पहले मैं फिल होऊंगा, वो कहे मैं पहले फिल होऊंगा, तो अब हमें चेक कराना है, चेक करना है इन दोनों में से पहले कौन फिल होगा। जैसे कि ये दो, जैसे कि ये दो, इनको हम बाद में देखेंगे, ये एक साइंटिफिक रीजन भी है, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। पहले एक और दिखाता हूं आपको। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 3s और 2p, इन दोनों में से कौन सा पहले फिल होना चाहिए? आओ चेक करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें कैलकुलेशन करनी है सर। हमें इनका n चाहिए, हमें इनका l चाहिए और फिर इनके n+l की वैल्यू चाहिए। अच्छा सर, ये n कहां से आएगा? अगर कभी भी किसी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में आपको चेक करना हो ना कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस में पहले फिल होंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, बहुत सारे लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोग खड़े हुए, हमें सब में चीजें तकसीम करनी है। कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे या ऐसी जो आगे करीब खड़ा है उसको दे देंगे? कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे ना हम। क्या होगा क्राइटेरिया? उम्र, जो उम्र में छोटा है उसको पहले दे दो, फिर जिसकी उम्र ज्यादा है उसको देंगे, फिर ज्यादा उम्र, फिर ज्यादा उम्र, फिर ज्यादा उम्र, ऐसे ही चलता जाएगा। यही है या गलत कह रहा हूं मैं? यही है सर। अच्छा, आज तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी क्राइटेरियाज में बात करनी है। मुझे 1 मिनट दो, जरा 1 मिनट मुझे दो। चलो, एन कहां से आएगा? जो बड़ा नंबर, जो फिगर लिखा हुआ है, फिगर जो लिखा हुआ है, फिगर जो लिखा हुआ है वो एन है। फिगर जो लिखा हुआ वो क्या है? n। तो यहाँ 3s में एन क्या है? उर्दू कही थी मैंने अभी। जो फिगर, फिगर नंबर जो लिखा होगा वो होगा एन। तो नंबर क्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है? 2। ये एन हो गया, एन हो सही गया। है, 3 और जी। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिट से एन का मतलब वही होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। एल यानी कि इसका ऑर्बिटल एस है, तो एस के एल की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 0 इसकी क्या होती है? 1 1। एक केस तैयार कर लिया, एक केस तैयार कर लिया है, सही है, एक केस हमने तैयार कर लिया है। दूसरा एक और केस हम साथ में बना रहे हैं, फिर एडिशन करके देखेंगे हम। आ जाओ। दूसरा केस हमने क्या तैयार किया अपने पास भाई के 2p है और 3p है। इनका भी n l और n+l चाहिए, n l और n+l। केस तैयार करके फिर हम उस पर काम करेंगे। मुझे बताओ 2p का n क्या है? 2। 2 3p का n क्या है? 3। 3 3। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहां तक बात अब आपको समझ में आ रही है? l क्या होगा? l 2p का l क्या होगा? 1। 1। 1, दैट्स गुड।
इसका एल क्या होगा? 1 बेहतरीन, क्योंकि पी है ना, पी की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू 1 सब शेल्स की वैल्यू होती है। एन प्लस एल प्लस करो, 2 + 1 क्या आएगा आंसर? एन प्लस एल, एन प्लस एल 3 3 क्या आएगा? एन प्लस एल क्या आएगा आंसर? 4 क्या 4 कहती है एन प्लस एल की वैल्यू? कि इन हमने पूछा कि भाई इन दोनों में से पहले कौन सा ऑर्बिट फिल होना चाहिए। एन प्लस एल ने क्या बताया? वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा जिसके एन प्लस एल की वैल्यू कैसी होगी? छोटी। एन प्लस एल की वैल्यू कैसी होगी जिसकी? छोटी इन दोनों में से बताओ पहले कौन सा फिल होगा, 2p या 3p? 2p 2p बिल्कुल, आप बात समझ गए कि सर 2p फिल होगा। अब यहां देखते हैं, एन प्लस एल का सम निकालो, 3 + 0 क्या आएगा? 3 2 + 1 क्या आएगा? 3 सर ये तो मसला हो गया, एन प्लस एल की वैल्यूज दोनों की एक जैसी आ गई, 3s और 2p दोनों बराबर वैल्यूज आ गई। अभी कैसे पता चलेगा? क्या कहा गया था पैराग्राफ चेंज करके, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के बता दो कश्यप जल्दी। जिसकी two orbitals having the same n plus l values, the orbital having the low value of n fills first. अगर दो ऑर्बिटल्स के n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, अगर दो ऑर्बिटल्स के n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तो देखना किसका n छोटा है, किसका n छोटा है। जिसका n छोटा होगा वो पहले फिल होगा। बताओ कौन सा पहले फिल होगा, 2p या 3s? 2p 2p। बात समझ गए आप मेरी? ये जो जी दोनों है ना, ये जो दोनों है, यानी कि 3d और 4s जो है, ये अक्सर और बेशतर साइंटिफिक रीजन में भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में से फिर पहला ऑर्बिटल कौन सा फिल होगा। आओ जरा चेक कर लेते हैं। इनका भी हमें n चाहिए, l भी चाहिए और फिर n प्लस l भी चाहिए। देखने में कौन सर सा सिर्फ नजर आता है? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख के भी तो पता चल रहा है कि पहला कौन सा फिल होगा। हाँ ये वाली बात भी तो है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखो आओ, आओ देखते हैं। इसका n क्या है बताओ मुझे? 3 इसका n क्या होगा नीचे वाले का? 4 आपने बिल्कुल सही कहा कि सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट देख के, नंबर ऑफ ऑर्बिट देख के भी तो सर हम बता रहे हैं ना डायरेक्टली। सर यहाँ देखे ये 2 था, ये 2 था, तभी पहले पहले फिल हुआ। बात समझ में आती है। आओ मेरा बेटा, इसका एल की वैल्यू क्या होगी बताओ? 2 आओ लिख लेते हैं। इसके एल की वैल्यू क्या होगी? 0 0 सम बताओ क्या आएगा? 5 और इसका सम क्या आएगा? 4 किसके एन प्लस एल की वैल्यू छोटी है? 4s की। मैं हाईलाइट कर दूं, किसके एन प्लस एल की वैल्यू छोटी है मेरा बेटा? 4s पहले कौन फिल होगा? 4s। क्यों? सवाल आता है, in 3d and 4s orbital which orbital fills first and why? आप फिर बताएंगे due to the reason of the n plus l, the calculation of the n plus l, the value of the n plus l of 3d orbital is 5 and the value of n plus l is 4 of 4s orbital is 4. Due to this reason the smaller n plus l values orbital fills first. वो ऑर्बिटल पहले फिल होता है जिसके n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। छोटी अगर दोनों के n प्लस एल की वैल्यूज बराबर आ जाएं तो पहले कौन फिल होता है? क्या बताया गया? जिसका n छोटा होता है। इसका n n छोटा। छोटा होता है। आओ मैं एक तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम लोग मुझे करके बताओ। एक आया 6s और आया 5d। बता दो मेरे बेटे कौन पहले फिल होगा? आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, कुछ चीजों को याद रखना है। आप वाकई देख के बता सकते हैं जवाब। जैसे आप वहां कह रही थी ना, उस तरीके से नहीं देख सकते कि 3 और 4 वाले। आपको सिर्फ एस की वैल्यू और एसपीडीएफ की वैल्यूज याद हो, एल की जो वैल्यूज होती हैं आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। सर 6s होगा इसमें फिर। पहले फिल ऐसी सर 6s पहले फिल होगा। भाई एन चाहिए। एन क्या है? 6s का एन क्या है बताओ? 6 यहाँ क्या है? एन 5। एल क्या? 5 एल 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 क्या है? 0 यहाँ एल क्या है? 2 आंसर आया 6, आंसर आया 7। पहले 7 कौन फिल होगा? 6 वाला। बात खत्म हो गई मेरा बेटा, बात समझ में आती है? जी कोई सवाल, कोई यस सर मसाइल, कोई परेशानी? ऑल क्लियर। सही है, आ जाओ।
हेडिंग डालते हैं, अगले रूल पे चले, तीसरे रूल पे चले भाई, तीसरे रूल पे। लिख लिया सबने, मिटा दूं, बताओ? यस सर। आ जाओ, तीसरे रूल पे चलते हैं, उसका नाम है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल की जानिब अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक मिसाल सुनी है, सुनी होगी यकीनन। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसी है? जी। इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक साथ दो? नो सर। रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? अभी आपने स्पिन क्वांटम नंबर में नहीं बताया कि दो दो इलेक्ट्रॉन? रह सकते। दो रह सकते हैं ना, कैसे रहते हैं वो? क्या फिनोमेना है उनके एक साथ अपोजिट रहने का? डायरेक्शन में घूमते। अपोजिट स्पिन होती है, अपोजिट स्पिन होती है, इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ सरवाइव कर जाते हैं। अच्छा, एक और मिसाल देने जा रहा हूं, बिल्कुल मैं एक और मिसाल देने जा रहा हूं, गौर से समझना है आपने मिसाल को। मिसाल के तौर पे, कशफ के घर में 5 कमरे हैं, सही है, और अम्मी अब्बू जो है वो बाहर गए हुए कहीं काम से, मार्केट गए हुए या किसी भी जगह गए हुए। पांचों बहन भाई घर पे, 5 कमरे हैं घर में। अब उसूली तौर पे क्या होना चाहिए? पांचों एक ही कमरे में रह लें, यही सही है, अच्छी बात तो यही है ना। सबसे अच्छा जी क्या है? सर। पांचों एक ही जगह, जी। लेकिन पांचों की आपस में बनती ही नहीं है, पांचों की एक दूसरे से नहीं बनती, पांचों एक दूसरे को अपना बहन भाई नहीं समझते। अल्लाह में खैर हमेशा जो है वो दरमियान में आप लोगों के हमेशा भाईचारा रखे, हमेशा साथ रखे, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। पांचों की आपस में नहीं बनती, क्या पांचों एक ही कमरे में रहेंगे? नहीं। नो सर। कहाँ जाएंगे? नो सर। कहाँ सब जाएंगे? अलग एक ही अलग कमरा कमरे में सब ले चले। लेंगे। अगर सोचो कमरे दो होते, एक घर कमरा से है तो बाहर सब निकल एक जगह, जाते। कमरे दो होते तो एक जगह पे दो, एक जगह पे तीन लोग ऐसे ही चले जाते। अब सोचो कमरे 3 जी। होते तो एक जगह पे एक शख्स रह जाता जो सबसे बड़ा है, ज्यादा गुस्सैल, कहता है मेरे पास कोई नहीं रहेगा, बाकी में दो दो लोग रह लेते। अब कम सोचो कमरे 4 होते और बढ़ जाते, कमरे 5, सब अलग अलग। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी। बात समझ रहे हैं? समझाने का मकसद क्या है? इफ सर यू हैव रिपीट कर दें एक स्पेस, दफा। मैंने आपसे कहा कि भाई कमरा एक था, 5 लोग, आपस में नहीं बनती, लेकिन फिर भी रहना कहाँ पड़ रहा है? रहना कहाँ पड़ेगा? उसी एक कमरे में। कमरे 2 हो गए, 5 लोग, बनती नहीं है आपस में, बढ़ जाएंगे या एक ही कमरे में रहेंगे? बढ़ जाएंगे। 5 लोग, 3 कमरे, बनती नहीं है आपस में, क्या एक ही कमरे में रहेंगे या बढ़ जाएंगे? बढ़ बढ़ जाएंगे। जाएंगे सर। क्यों बढ़ रहे हैं? पहले भी तो एक कमरे में रह रहे थे ना, अभी क्यों बढ़ रहे हैं? कोई वजह बताएगा? रूम्स स्क्वायर्ड है। स्पेस है ना, व्हेन यू हैव स्पेस, व्हेन यू हैव कैपेसिटी, सो यू ऑक्यूपाई दैट कैपेसिटी। 5 लोग, 4 कमरे हो गए, बढ़ जाएंगे और या फिर कम रहेंगे? बढ़ जाएंगे। 5 लोग, 5 कमरे, सब बादशाहत के तौर पे जो है वो अलग अलग एक एक कमरे में रह रहे हैं। बात समझते हैं आप मेरी? बात समझते हैं आप मेरी? जी सर। यस सर। जब आपके पास स्पेस है, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आपस में जो है वो बिल्कुल दस्ते गिरेबान ना हो जाए, तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं? अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसी होता है या गलत कह रहा हूं मैं? ऐसी होता है। ऐसी होता है। आओ हुंड रूल लिख लेते हैं जल्दी से, ये बस मिसाल ध्यान में रखना। हुंड रूल लिख लेते हैं, लिखिए। इन ऑर्बिटल्स ऑफ in orbitals of identical energy, सर इसके कितने रूल्स हैं? ये तीसरा है, इसके बाद चौथा है ऑफ बो प्रिंसिपल। इन ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी, कॉमा, electrons remain unpaired, electrons remain unpaired
if possible, to minimize, if possible to minimize the इलेक्ट्रॉन डैश, इलेक्ट्रॉन के बाद डैश डालिएगा, इलेक्ट्रॉन डैश इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। लिख लिया भाई? Yes. आओ समझते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। ऐसे ही होता है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? पी के कितने पार्ट्स होते हैं? पी के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। पी में 3 घर होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन तक ही है ना? हाँ मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी है। पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। ऐसी है। मैंने कहा मेरे पास पी में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पी में मेरे पास? 3। मतलब पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? पी एक्स में कितने आएंगे? 2। और पी वाई में कितने आएंगे? 2। ना 3 है ना मेरा बेटा? एक टोटल पी में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 इधर आ गए, 1 इधर आ गया। सही है ना? कोई गलती तो नहीं कर रहा? पॉलीज एक्सक्लूजन को तो मसाइल नहीं होंगे इससे कोई। पॉलीज नहीं। एक्सक्लूजन को तो मसाइल नहीं है। अच्छा, हुंस रूल के मसले क्या है? हुंस रूल क्या कह रहा है? वही कशफ वाला मामला। स्पेस है हमारे पास, स्पेस है, इलेक्ट्रॉन्स फैल सकते हैं और या नहीं फैल सकते? बताओ। सेपरेट हो फैल सकते हैं एक सकते हैं दूसरे सर। से, और एक दूसरे से और सेपरेट हो सकते हैं। आपके पास जगह बाकी है, पीजेड खाली है, लेकिन फिर भी चिपके हुए एक दूसरे के साथ। बात समझते हैं या नहीं? जी सर। आपके पास जगह खाली है, कमरा खाली, जाओ भाई कमरा खाली है, जाओ निकलो। तो अब क्यों हो साथ में? साथ में है, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन चल रही है। बेहतर क्या है? एक दूसरे से अलहदा हो जाए या एक दूसरे के साथ रहे, जी सर, अलहदा हो जाए, ताकि वो जो रिपल्जन है वो ना हो। जगह खाली है या नहीं है? बताओ। स्पेस है हमारे पास? जी सर। Yes, स्पेस sir. भी है। स्पेस है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? आओ देखते हैं नीचे। अगर ये गलत है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सही। पी में, पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। पी वाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। पी जेड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। 3 ही है ना? इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ाए मैंने, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं, या इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए मैंने? उतने ही है। बस सेपरेट कर दिए। क्या कहा? हुंड रूल की स्टेटमेंट पढ़ दे जरा कोई, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ दे कोई मुझे। In orbitals of identical energy, electrons remain unpaired. एक मिनट। इन ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी, पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। पी वाई में कितने? 2। पी जेड में कितने? 2। सेम एनर्जी लेवल्स है? सेम एनर्जी Yes, लेवल्स है या sir. डिफरेंट है? आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स है। Same. अच्छा, आगे क्या कहते हैं? Electron remain unpaired if possible to minimize the electron repulsion. कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के वो अलहदा रहे। हम भी कोशिश करेंगे कि हम अलहदा लिखें, ताकि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो ना हो सके। बात समझते हैं आप मेरी या नहीं समझते? नहीं समझे? जी सर, पर अगर इधर s ऑर्बिट होता तो ये नहीं हो सकता था। नहीं, अगर एस का तो बेचारा एस एक सेपरेट सिचुएशन है ना, एस का सिचुएशन एक सेपरेट है। पी एक्स की बात कर रहा हूं मैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड की बात कर रहा हूं मैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं एस में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, पी में टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन्स। लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे, मुझे बताते जाना। अब आप तो वहां लिख रहे हैं, मैं देख नहीं पाऊंगा, तो मुझे बताते जाओ। एस मैंने लिख लिया ऐसी 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में 3 पार्ट्स में तोड़ दूं सबसे पहले पी को मैं, या नहीं?
जी सर। 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला पार्ट क्या कहलाता है? px, दूसरा क्या कहलाता है? py, तीसरा क्या कहलाता है? pz। हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स लिखने। देखो पहले ना इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे चलती है, एक एक एक, हो गए तीनों, एक एक हो गए। अब आओ पलट के, फिर वापस दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ऐसे चलती है फिलिंग। बताओ क्या होगा? कहाँ रखूं मैं px में इलेक्ट्रॉन? एक आएगा, पीएक्स में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, py में एक आएगा, पीवाई में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, pz में एक आएगा, पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। चौथा कहाँ जाएगा? px में। पीएक्स में ही जाएगा चौथा। मैंने क्या कहा? एक एक एक, फिर पलट के आओ, दो दो दो। बात समझ गए? बात समझ गए नहीं समझे आप मेरी? यस सर। जी सर। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? ये मतलब हुंड्स रूल की कहानी सबको समझ में आ गई? जी सर। यस। कोई मसाइल, कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो। क्लियर है सर। क्लियर है। अब ये जो XYZ वाला जो मसला हो रहा था पहले, अब तो नहीं है वो मसला। बस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, बस यही नहीं आता ना, बाकी तो सब आता है। जी सर। वो अगले लेक्चर में आ जाएगा इंशाल्लाह लजीज, देखिएगा आपको। सही है? चले, आज की बात को हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह लजीज हम यहीं से अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। सही है भाई? ओके सर। ओके सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।